बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर और अपने चैनल चटकारा फ्यूजन से एक बार फिर आप लोगों को वेलकम करती हूं। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चोको चिप बिस्किट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बच्चों के फेवरेट होते हैं। हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, यानी कि अवन में भी और फिर विदाउट अवन भी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। चोको चिप बिस्किट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स के करीब मक्खन ले रही हूँ, जो कि तकरीबन आधा कप के करीब बनेगा। इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मक्खन है और इसमें मैं हाफ कप के करीब ब्राउन शुगर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप गुड़ को बारीक पीस कर वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं अब यहाँ पे एक स्मॉल एग पूरा का पूरा शामिल कर दूंगी इसमें। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे। विस्कर की मदद से ही मैं इसको विस्क करती रहूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है या फिर बीटर है तो आप उसकी मदद से भी ये काम कर सकते हैं, जब तक कि हमारी ब्राउन शुगर मेल्ट नहीं हो जाती, मिक्स नहीं हो जाती। इस तरह से हम इसको बीट करते रहेंगे। अब मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लोर शामिल कर दूंगी। ऑल पर्पस फ्लोर तकरीबन मैंने लिया है 1 कप प्लस 3/4 कप। 1 कप हमारा 16 टेबल स्पून बनता है, जबकि 3/4 कप हमारा 12 टेबल स्पून बनता है। मैदे में मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ छान लूँगी। तमाम मैदा छानने के बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चुटकी करीब नमक शामिल कर दूंगी। नमक शामिल करने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से और मिक्स कर लूँगी। इसको हमें मसल के नहीं गूंदना है, बस हमें इसको कंबाइन करना है अच्छे तरीके से। बस ये एक स्मूथ सी डो बन के तैयार हो जाए, सॉफ्ट सी। अब मैं इसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब जो है वो चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए कुकीज़ का डो हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, गूंद चुका है। अब मैं एक किलिंग रैप से इसको रैप कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैंने ये निकाल लिया है। ये देखिए हमारी डो कुकीज़ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन में इसको हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम और इस तरह से एक टिकिया सी बना लेंगे कुकीज़ की शेप में। बस इसी तरह से सारे कुकीज़ बनाते जाएंगे और हम इसको ढक्कन के ऊपर रखते जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमने सारे कुकीज़ बना लिए हैं। अब इन कुकीज़ के ऊपर भी हम थोड़ी सी चॉकलेट चिप लगा देंगे। ये देखिए सारे कुकीज़ पे मैंने चॉकलेट चिप लगा दी है। अब हम इसको रखेंगे एक पतीले में बेक होने के लिए। अब ये देखें एक बड़ा पतीला लिया है और उसके अंदर मैंने एक छोटी देगची रख दी है। अब इसके ऊपर मैं इस ढकने को रख दूँगी। कुकीज़ को प्लेस करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं मीडियम हाई फ्लेम पर रखूँगी और फिर फ्लेम को धीमा कर दूँगी और फिर हम 20 से 25 मिनट के तक इंतज़ार करेंगे, जब तक के लिए हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब ये एक ट्रे मैंने और तैयार कर ली है कुकीज़ की। ये थोड़े साइज़ में मैंने बड़े रखे हैं। अब मैं ये अवन में रखूँगी। अवन पे मैं 5 मिनट के लिए तकरीबन 280 डिग्रीज़ पर रखूँगी और फिर इसको मैं कम करके 150 डिग्री पर कर दूँगी। 20 से 25 मिनट में ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 25 मिनट के बाद मैंने ये देगची वाले निकाल लिए हैं, जो कि विदाउट अवन हमने बनाए थे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इनको अभी हाथ भी नहीं लगाए क्योंकि इनकी चॉकलेट चिप भी बहुत सॉफ्ट हुई हुई है और ये ख़ुद भी अभी बहुत सॉफ्ट है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। अवन में जो रखे थे वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वो भी मैंने अवन से 25 मिनट के बाद बाहर निकाल लिए हैं। इनको गरम गरम ही ट्रे से निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये टूटने का अंदेशा के ज़्यादा रहता है। जब ये ठंडे हो जाए, जब आप इनको निकाल लें। ये देखिए ये अब ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त खस्ता से हमारे चोको चिप कुकीज़ बन के तैयार हो चुके हैं। ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और ज़बरदस्त है। इनको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा।
ये देखिए व्यूअर्स कितने खस्ता से हमारे चोको चिप बिस्किट्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये विदाउट अवन थे, मैं अवन वाले भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए अवन वाले भी कितना अच्छी इसकी रंगत आई है, कितना अच्छा इसका कलर और टेक्सचर आया है। ये देखिए ये भी उतने ही खस्ता बने हैं जितने के हमारे देगची वाले बने थे विदाउट अवन जो हमने बनाए थे। दोनों ही तरीक़ों से मैंने आपको बताया है ये बिस्किट बनाना। अगर आप अवन में बनाना चाहें तो अवन में बना लीजिए, और अगर आप देगची में बनाना चाहते हैं विदाउट अवन तो आप विदाउट अवन भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप डायरेक्ट लिंक से जाकर मेरे पेज पर पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी नई और अच्छी सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।